हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 3/11/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। और अब से रेगुलर रहेगा, कल से ही था, 2 तारीख से ही रेगुलर है। तो 1 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो पंचतंत्र की कहानी का प्रमाण किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है? पंचतंत्र की कहानी जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। ये पंचतंत्र की कहानी का प्रमाण किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है? तो ये मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सती प्रथा का आंशिक प्रमाण मिला है। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण भी कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण भी लोथल से ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो सुरसेन का मथुरा हो जाता, अस्मक का पोटली हो जाता, और मल का है कुशीनारा निम्न में किस महाजनपद का राजधानी है? तो मल का। कुशीनारा किस महाजनपद की राजधानी है? तो मल का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक जैन ग्रंथ नहीं है? ये पूछ रहा है कौन एक जैन ग्रंथ नहीं है। तो ये हो जाएगा अपदान शतक। अपदान शतक जो है कि ये जैन ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी केवल 3 हो जाएगा, जैन ग्रंथ नहीं है। अपदान शतक जैन ग्रंथ नहीं है। आचाराग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, जितना भी सूत्र लगा हुआ है ये सब जैन ग्रंथ है। अपदान शतक जैन ग्रंथ नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जनजाति निग्रोटो समूह से आता है? निग्रोटो समूह से आता है। कौन सी जनजाति निग्रोटो समूह से आता है? सेंटिलीज। कौन सा हो जाएगा? सेंटिलीज जो है कि निग्रोटो समूह से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? तो 15 अधिकारों में। कितने अधिकारों में? 15 अधिकारों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज रॉबल फिच था। कौन था? रॉबल फिच। अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज रॉबल फिच हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही का स्थापना किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो ये हो जाएगा तुगलक। तुगलक वंश। कौन हो जाएगा? तुगलक वंश ने। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया? तो तुगलक वंश ने। और सबसे कम कहेगा तो सबसे कम खिलजी ने। कम कहेगा तो खिलजी हो जाएगा, और सबसे अधिक कहेगा तो तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो ये हो जाएगा शाहजहां। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो ये शाहजहां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शाहजहां के काल में फारसी भाषा का अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट क्या हो जाएगा? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो फकीर विद्रोह बंगाल हो जाएगा, सही है। ओहम विद्रोह असम है, ये भी सही हो जाएगा। चुआर विद्रोह झारखंड है, चुआर विद्रोह क्या हो जाएगा? बंगाल। चुआर विद्रोह भी क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। और तेभागा आंदोलन बंगाल, ये भी सही है। यानी कि 3 जो है कि गलत था। चुआर विद्रोह झारखंड है, चुआर विद्रोह भी बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। कह रहा है कि स्थापना का 50 वर्ष पूरा होने पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले अधिकारी इतिहासकार कौन थे? ये पट्टाभी सितार मैया। कौन हो जाएगा? पट्टाभी सितार मैया। स्थापना का 50 वर्ष पूरा होने पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले अधिकारी इतिहासकार कौन थे? पट्टाभी सितार मैया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे।
कह रहा है प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। तो बंगाल और दिल्ली, क्या हो जाएगा, बंगाल और दिल्ली के बीच। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है। तो मौलाना आज़ाद अल हिलाल पुस्तक मौलाना आज़ाद, ये सही हो जाएगा। वो क्या, एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट हो जाएगा। अली बंधु, ये हो जाएगा अली बंधु एनी बेसेंट, अली बंधु भी एनी बेसेंट। और कॉमरेड हो जाएगा मोहम्मद अली जौहर, कॉमरेड क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जौहर, ना कि महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन पाइए, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुलेमित नहीं है। ये पूछ रहा है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है। द इंडियन वुमेन एसोसिएशन, एनी बेसेंट, ये भी सही है। सेवा सदन महात्मा गांधी, नहीं, सेवा सदन यही गलत है। पंडित रामाबाई, पंडित रामाबाई सेवा सदन हो जाएगा, पंडित रामाबाई। और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन सी जो है कि सही नहीं था, तो सही हो जाएगा सेवा सदन का पंडित रामाबाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई है। तो ये बनाई जोसेफ नोएल पैटन ने, किसने, जोसेफ नोएल पैटन ने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक 1851 में निम्नलिखित में से कौन थे। ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, कौन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक 1851 में निम्नलिखित में से कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। यूरोप में किसने किया था, यूरोप का है, यूरोप है तो बिस्मार्क, अगर यूरोप नहीं रहता तब बलवन हो जाता, यूरोप दिया हुआ तो बिस्मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी किसके नेतृत्व में हुई थी। बोस्टन टी पार्टी सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुआ था। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी किसके नेतृत्व में हुआ था, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राष्ट्रीयता की शताब्दी कौन सी सदी कहलाती है। तो 19वीं सदी कहलाती है। कौन सी, राष्ट्रीयता की शताब्दी कौन सी सदी कहलाती है, तो 19वीं सदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो कथन किसका है। ये पैट्रिक हेनरी का है। या तो मुझे स्वतंत्रता दो या तो मुझे मृत्यु दो, किसका कथन है, पैट्रिक हेनरी का है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है। तो प्लीस्टोनोसीन हिमयुग, कौन हो जाएगा, प्लीस्टोनोसीन हिमयुग में हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत निम्न में से युगों में से किस युग में हिमानीकृत है, हिमानीकृत प्लीस्टोनोसीन हिमयुग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो लघु श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो ये बुध ग्रह हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का होना बुध ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है। एलबुर्ज ईरान, एलबुर्ज पर्वत श्रेणी कहाँ है, ईरान में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हरमुज जल संधि। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हरमुज जल संधि जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे,
कह रहा है कि रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है। तो रबर और सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है रबर और सिनकोना। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। कह रहा है बिहार में कितने जलवायु कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं। तो 4। बिहार में कितने जलवायु कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं। तो 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति किस वर्ष घोषणा की। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की। तो 2000 ईस्वी में किया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वैभव, श्वेता, राजेंद्र, उदय, विजय किस फसल का प्रजाति है। तो चना। किसका। चना की प्रजाति है। वैभव, श्वेता, राजेंद्र, उदय, विजय किस फसल का प्रजाति है। तो चना का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लाल बाग वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है। लाल बाग वनस्पतिक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है। बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन से हो जाएंगे। सिक्किम। न्यूनतम पूछ रहा है सिक्किम, अधिक हो जाएगा गोवा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। कह रहा है कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। यह पाई जाती है कर्क रेखा और मकर रेखा के पास, ठंडे समुद्र के पास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के पास, ठंडे समुद्र के पास पाया जाता है कोरल रीफ और प्रवाल भित्ति मुख्यतः पाई जाती है कहाँ। कर्क रेखा और मकर रेखा के पास, ठंडे समुद्र के पास। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है। तो 4। म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड। जोहार घाटी उत्तराखंड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब किया गया था। 19 सितंबर 1960 को। कब किया गया था। 19 सितंबर 1960 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। कह रहा वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। वरना तथा मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। वरना तथा मूसी किसकी सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है वरना तथा मूसी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो केसर उत्पादन में कौन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर। उसके बाद काली मिर्च हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हल्दी उत्पादन में हो जाएगा केरल। और जीरा उत्पादन में हो जाएगा राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, केचुआ एवं विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं क्यों। केचुआ जो है कि एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आता है क्यों। क्योंकि भारी वर्षा के कारण केचुआ जो है कि बाहर आता है जमीन से भारी वर्षा के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, वैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है। तो वैलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण अरावली, गिरनार, सतमाला और अनाईमुदी। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण में पहले अरावली, गिरनार, सतमाला और अनाईमुदी, इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, केंद्र और राज्य विधायी संबंधित संविधान किस भाग से में उपबंध किया गया है। तो भाग 11 में किया गया। केंद्र और राज्य विधायी संबंध भाग 11 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 1/4। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधित आयोग का गठन का प्रावधान है। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। 102वें संविधान में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिक के साथ
7 विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। तो विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण ये अधिकार प्राप्त है भारतीय को और विदेशी को भी। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये भी सही हो जाएगा। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी सही हो जाएगा, यानी कि विदेशी और भारतीय दोनों को ये प्रावधान है, तो ऑल ओवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए 1857 के क्रांति के ठीक बाद कौन से विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह। 1857 के क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का शुरुआत किया गया था। अनुच्छेद किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 243 ZD। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जिला नियोजन आर्टिकल 243 ZD हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी, कौन कमेटी? ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए निम्न में से एक सुलेमित नहीं है। कौन सुलेमित नहीं है? पीटर्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स, रेल डाक तार, लाइक नीति विलेख नीति ये सब डलहौजी हो जाएगा, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन नहीं, यही गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन हो जाएगा? लॉर्ड लिट्टन 1878 में। लॉर्ड लिट्टन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस हो जाएगा, यही गलत था। कर्जन नहीं, तो लॉर्ड लिट्टन हो जाएगा। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन ये सही हो जाएगा, तो यानी कि सी गलत था। सी का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? कर्जन नहीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए भारतीय संविधान में RTI का प्रावधान लागू किया गया कब? तो 12 अक्टूबर 2005 को। RTI एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को अरुणा राय के द्वारा, इसके द्वारा अरुणा राय के द्वारा भारतीय संविधान में RTI का प्रावधान लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। RTI 12 अक्टूबर याद रखेंगे, 12 अक्टूबर 2005 को। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। कौन सा सत्य है? RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 ये सही हो जाएगा। RTE लागू 1 अप्रैल 2010 को, ये भी सही है। 7 अध्याय और 38 धाराएं ये भी सही है, यानी कि सभी सही हो जाएगा RTE के बारे में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो आर्टिकल 255 हो जाएगा, सॉरी 355 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 355। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए शिशु प्रतिबद्ध लॉर्ड वेलेस्ली ये सही हो जाएगा। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भी सही हो जाएगा। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो ये भी सही हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग ये भी सही हो जाएगा, यानी कि सबका आमने सामने सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए निम्न में से किसने अंग्रेज स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया? निम्नलिखित किस अंग्रेज ने स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। कौन अंग्रेज था? तो लॉर्ड कर्जन ने स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया है, लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। त्रिपुरी संकट के बाद
कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा की गई थी? एल के झा समिति के द्वारा। किसके द्वारा? एल के झा की समिति के द्वारा एमएसपी की अवधारणा की समिति द्वारा की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा की गई थी? एल के झा समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो यह हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। कौन हो जाएगा? 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार एससी के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? एससी के लिए 84। एससी के लिए लोकसभा सीटों की संख्या 84 है। प्राक्कलन समिति के सदस्य की कार्य अवधि। प्राक्कलन समिति के सदस्य कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यह याद रखेंगे। और ये पूछा है प्राक्कलन समिति के सदस्य की कार्य अवधि होती है मई से अप्रैल के बीच। कब? मई से अप्रैल के बीच। क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? ये असम को दिया गया था। सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा असम को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? ये हो जाएगा शुक्र ग्रह पर। कौन सा ग्रह पे? शुक्र ग्रह पे रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह पे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये चीन ने जीता है। किसने जीता है? चीन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB का किस देश में खोजा गया? तो ये भारत में खोजा गया। किस देश में खोजा गया? भारत देश में खोजा गया रक्त समूह को। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो श्रमश्री योजना। और सभी को दिया जाएगा 5000 रुपया। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई? श्रमश्री योजना शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटन हुआ है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 69 पे आएंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ। कितना स्थान? 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसी में पूछेगा वैश्विक नवाचार सूचकांक आपराधिक मामले में 41वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इस तरह से ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला निजी तेल भंडारण किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये कर्नाटक में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, CET का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा CET का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को, यानी कि C बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? फोटोन। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फोटोन भाषा पहली कंप्यूटर भाषा को विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। कह रहा अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंध रखता है? ये किराना घराना से। किस घराना से? किराना घराना से अब्दुल रहीम खान किस घराने से संबंधित रखता है? किराना घराना से। क्वेश्चन नंबर 75 के
जजवान भारत की प्रमुख लोक कला है। जजवान, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा जजवान कला, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटिना तेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, किस यान से गई थी? तो ये वोस्टॉक 6 से गया था। किससे गया था? वेलेंटिना तेरेस्कोवा वोस्टॉक 6 से गई थी। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, ऑस्कर में नामित फिल्म रंग दे बसंती कब नामित हुआ था? ये 2006 में। रंग दे बसंती को 2006 में, पहली को 2005 में। याद रखेंगे, रंग दे बसंती को नॉमिनेट किया गया था 2006 में। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, त्रिमूर्ति भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से त्रिमूर्ति भवन का संबंध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से त्रिमूर्ति भवन का संबंध है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी का स्थापना हुआ था, 16 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? यूएनओ के द्वारा मनाया जाने लगा है। ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को ध्यान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे, सबसे लंबा जल संधि कौन सा हो जाएगा? सबसे लंबा जल संधि कौन सा हो जाएगा? मलक्का जल संधि। कौन सा जल संधि हो जाएगा? मलक्का जल संधि। सबसे लंबा जल संधि कौन सा हो जाएगा? मलक्का जल संधि। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, सबसे विशालकाय पशु कौन हो जाएगा? नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल सबसे विशालकाय पशु है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, तुर्की का संसद का नाम क्या है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की संसद का नाम क्या है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भारत के कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है? तो 8.6%। कितना पॉइंट? 8.6%। और जनसंख्या के मामले में बिहार जो है कि तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, 3 फरवरी 1916 को। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे, बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना स्वर्ण बहुउद्देशीय परियोजना का शुरुआत कब किया गया था? बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना स्वर्ण बहुउद्देशीय परियोजना का शुरुआत 1874 में। कब किया गया था? 1874 में। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, पिपरामन झील। पिपरामन झील कहाँ है? बिहार में। ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पिपरामन झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है? ये रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होता है। कौन सा? रासायनिक ऊर्जा। परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छ ईंधन है? शुद्ध ईंधन है तो कौन? प्रोपेन। कौन एक स्वच्छ ईंधन है? तो प्रोपेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है तो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये हो जाएगा कीटनाशक के रूप में। वेंसलिन हो जाएगा प्रतिजैविक। वेंसलिन क्या हो जाएगा? प्रतिजैविक। और यूरिया हो जाएगा फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। और मेलासियन ये हो जाएगा फंगस नाशी। मेलासियन फंगस नाशी। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिस सेल क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिस सेल क्या है? विद्युत ऊर्जा रासायनिक है। विद्युत ऊर्जा रासायनिक है इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? तो मैग्नीज के कारण। किसके कारण? मैग्नीज के कारण होता है। पौधे में एंजाइम सक्रियता मैग्नीज के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक नाम है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे, कह रहा है कि
ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में। क्वेश्चन नंबर 95 को देखिए, करा के हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? तो विषाणु। हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? विषाणु। क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे, करा साधारणतः ओरोबेकी खरपतवार पाया जाता है तो तंबाकू के खेत में। इसमें तंबाकू के खेत में साधारणतः ओरोबेकी खरपतवार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। पूछे नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है तो ये कार्बोहाइड्रेट का नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन 98 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो एड्रीलेनिन। इसी को लरो या हुरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और यह मानव में पाया जाता है, एड्रीलेनिन। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य स्रोत ऊर्जा क्या है? पारिस्थितिकी स्रोत का मुख्य स्रोत ऊर्जा क्या है? तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, जब गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 101 को देखेंगे, कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध था? तो कार्य विस्थापन एवं बल में W/Fs को स्थित था। तो कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? तो कार्य बल गुना विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा और उल्टा। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा और उल्टा। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? इसका फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर IR। तो V का मान कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट और धारा I है, I का मान 10 हो जाएगा और R का पूछा है तो 12/10 यानी कि 1.2 ओम हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 को देखेंगे, मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, मिड डे मील योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो मिड डे मील योजना 1995। मिड डे मील योजना 1995 और 1995 किस पंचवर्षीय योजना आएगा? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इस तरह से आज का हाईएस्ट था 72 के लगभग था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।